हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्पस ऑफ स्टब्स के बारे में। स्टब्स का क्या पर्पस है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ स्टब्स के बारे में, कितने टाइप की होती हैं ये, और स्टब्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टब इज ए क्लोज लूप ऑफ रीबार्स इन ए reinforced concrete component that keep the main reinforcement bars together। स्टब एक क्लोज लूप ऑफ रीबार्स होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में। और ये जो मैन रेनफोर्समेंट बार होता है, जो मैन सरिया जो होता है, उनको एक ग्रिप में रखता है ये। ठीक है ना, उनको जो है एक मोनोलिथिक में रखता है, उसको एक कंपोनेंट बना के रखता है उसको। ठीक है ना, एक साथ उसको जो बांध के रखता है ये स्टेप्स का। तो बहुत मैन पर्पस होता है ये स्टेप्स का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैन बार्स के बारे में। सेकंड है, स्टेप में बी ऑफ वेरियस टाइप डिपेंड ऑन द डिजाइन एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। स्टेप्स कई टाइप्स के होते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो कई टाइप के होते हैं, डिपेंड होता है डिजाइन के बारे में। जैसे डिजाइन होता है उसी टाइप के स्टेप्स जो है हम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेप्स आर मेड ऑफ स्टील रिबार्स रैप अराउंड द टॉप एंड बॉटम ऑफ बीम्स रेक्टेंगुलर शेप एंड कॉलम। स्टेप जो है किसका बना होता है, कि स्टील का बना होता है, स्टील रिबार्स का बना होता है, जो टॉप और बॉटम में बीम को रैप करता है और कॉलम को रैप करता है। ठीक है ना, चारों तरफ से बांध के रखता है। इससे बाद यूजुअली परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जो मेन बार्स है उसके परपेंडिकुलर होता है ये स्टेप्स। ठीक है, ऑल्सो दे कैन ऑल्सो बी डायगोनली पोजिशन। मेन बार के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन डायगोनली भी जो है इसको बनाया जाता है, डायगोनली भी इसको जो है हम कर सकते हैं इसको स्टेप्स को। इट इज डन टू अवॉइड शेयर फेल्योर। शेयर फेलियर को जो है ये अवॉइड करता है, रोकता है शेयर फेलियर को, ताकि इसमें शेयर फेलियर ना हो बीम में और कॉलम में। विच अकर इन द केस ऑफ द बीम क्रैक्स, जैसे बीम में क्रैक होते हैं, इसका मतलब उसमें शेयर फेलियर होता है। तो इसलिए उसको स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए साइड पे, साइड इंजीनियर्स को, और उसकी स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस जनरली डायगोनल्स, डायगोनल्स जो होता है जो फेलियर होता है, द डिजाइनर्स शुड प्रिफरली स्पेसिफाई द स्टेप स्पेसिंग अलोंग द बीम। जो बीम होती है, डिज़ाइनर जो होता है स्पेसिफाई करके रखता है वो ड्राइंग में, कि L/4 पे कितना होता है, L/4 के बाद में कितना हम जो है स्टेप्स रखते हैं। ड्राइंग में प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग मेंशन की होती है। स्टेप आर मेनली यूज टू होल्ड द मैन रेनफोर्समेंट। पहले हमने इस पॉइंट को कवर किया है, तो फिर से ये पॉइंट है, स्टेप जो है मैन रेनफोर्समेंट को जो है ना होल्ड करके रखता है। ठीक है ना, टुगेदर इन आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर में। स्टेप आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कॉलम एंड बीम फ्रॉम बकलिंग। जो स्टेप्स होता है वो बीम और कॉलम के अंदर जो बकलिंग होता है ना, उसको जो है ये रोकता है। एड टू द रेजिस्टेंस टू द लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस को में भी जो है सहायता देता है ये। लेटरल स्ट्रेस को भी रोकता है ये, जब लेटरल स्ट्रेस अर्थ की जब आता है ना, अर्थ की लोड जो आता है, उस वक्त में जो लेटरल स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उसको भी जो है होल्ड करके रखता है ये। Stuff are used to provide stability to the reinforcements of the steel bar। तो जो मैन reinforcement है उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो है स्टफ जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टफ आई यूज टू कंट्रोल द शेयर कैपेसिटी मोर इफेक्टिवली। स्टफ जो है कंट्रोल करता है शेयर कैपेसिटी को, ताकि शेयर फेलियर ना हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इट इम्प्रूव द कॉलम्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है जो स्ट्रेप होता है। इट कैन इंक्रीज द कॉलम्स डक्टिलिटी, कॉलम के अंदर में जो डक्टिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है। जो मैन रेनफोर्समेंट डक्टिलिटी जो कहाँ होती है, स्टील में होती है, और ब्रिटिल कहाँ होती है, वो कंक्रीट के अंदर होती है। तो स्टेप जो होता है कॉलम की डक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है ये। इट इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ प्राइमरी रेनफोर्समेंट ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग प्रोसेस। ये क्या करता है कि जो मेन रेनफोर्समेंट है कंक्रीटिंग के टाइम पे हिले नहीं, ठीक है ना, मूव ना करे, तो इसलिए इसको जो है मूवमेंट को रोक के रखता है। ठीक है ना, जो मेन रेनफोर्समेंट है। टू प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल बार्स विद लेटरल कन्फाइनमेंट, ये क्या करता है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होता है उसको लेटरल कन्फाइनमेंट के साथ में जो है प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को प्रोड्यूस करता है विद लेटरल कन्फाइनमेंट। इट रेजिस्टेंस टू शेयर एंड टॉर्जन इज एक्सलेंट, ये शेयर को टॉर्जन को जो है रेजिस्ट करता है अच्छे तरीके से। स्टेप्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू कीप लॉन्गिट्यूडनल बार इन प्लेस, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या कंक्रीटिंग करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल बार को ये क्या करता है, एक जगह पे रखता है, ये इधर उधर मूव ना करे जो है स्टेप्स। इट कीप्स द कंक्रीटिंग इन द कोर मेकिंग इट मोर डक्टाइल एंड स्ट्रॉन्ग, ये कंक्रीट को कोर में रखता है ये,
ताकि जो है इसको डक्टाइल बना सके और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। किसको? कॉलम को और बीम को अच्छे से जो इंक्रीज करता है, ये डक्टिलिटी को इंक्रीज करता है ये। इट प्रिवेंट इंडिविजुअल बार्स फ्रॉम बकलिंग प्रीमेचुरली। ये इंडिविजुअल बार्स को रोकता है, किससे? बकलिंग होने से। टाइप ऑफ स्ट्रप्स, स्ट्रप्स के कितने टाइप होते हैं? 9 टाइप के स्ट्रप्स होते हैं। पहला ये शेप में होता है स्ट्रप्स, रेक्टेंगुलर स्ट्रप। सेकंड स्क्वायर शेप में होता है, इस टाइप का भी स्ट्रप्स होता है। सर्कुलर और राउंड भी स्ट्रप्स होता है। स्ट्रप्स ऑन ए स्पाइरल, ऑन ए स्पाइरल। इस जब हम पाइलिंग करते हैं तो पाइलिंग में देखा होगा स्पाइरल ट्रैक से होता है, इस टाइप से जो है स्पाइरल करके होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा पाइल में स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल शेप में इस टाइप से घूमता हुआ जाता है ऐसा करके, ठीक है। सिंगल लेग्ड स्ट्रप, ये जो है स्ट्रप्स ये सिंगल लेग्ड है, ठीक है, डबल नहीं है। एक इधर मैन बार्स के, एक मार, एक इधर है मैन बार्स के, तो ये इसको हम बोलते हैं सिंगल लेग्ड स्ट्रप। ये है 2 लेग्स, 2 लेग हैं, ये 2 हुक हैं, इसका मतलब 2 लेग स्ट्रप्स, ठीक है। और इसमें ट्रायंगुलर स्ट्रप्स, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रप्स। ये है 4 लेग स्ट्रप्स, 4 लेग स्ट्रप्स। देखो एक, दो, चार, 2 हुक यहाँ पर है, 2 हुक यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया 4 लेग स्ट्रप्स। ये 6 लेग स्टेप्स, इसमें 6 हुक हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये होगा 6 लेग स्टेप्स, ठीक है। तो ये टाइप के स्टेप्स होते हैं। और जैसे अगर डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है, जहाँ में जिस टाइप से ज़रूरत होती है, जहाँ पे शेयर फेल्योर रोकने के लिए या और भी लिटिल स्ट्रेस को रोकने के लिए होता है, उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर देते हैं, डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देता है, ठीक है। वो स्टेप्स में कौन कौन से नॉमेनक्लेचर होते हैं, किस किस को क्या क्या बोलते हैं। ये है हमारा 135 डिग्री बैंड, ये वाला बैंड है जो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये तो हो गया 90। अभी 90 से थोड़ा सा और ऐसे कर गया ये, तो इसको हम बोलते हैं 135। 135 ये ऐसे करके जा रहा है यूँ 90, तो इसको 90 से और अंदर चला गया ये 135 हो गया। इसको बोलते हैं हुक, ठीक है। ये हमारा एटम डाई का सरिया है, 90 डिग्री बैंड, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री बैंड, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो है स्ट्रप्स में। ये एक्स डायरेक्शन हो गया हमारा, ये वाली साइड हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, ये वाली साइड हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई। ये सारी चीज़ होती है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है स्टेप्स के अंदर में। ये सारे नॉमेनक्लेचर हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।